नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स घास खाते हैं उनका डाइजेशन कैसे होता है, उनका पाचन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। द एनिमल्स सच एज काउ विच ईट ग्रास हैव अ स्पेशल स्टोमक टू डाइजेस्ट द टफ सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास। जो जानवर घास खाते हैं उनके पास एक स्पेशल स्टोमक होता है जो घास के अंदर जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। द स्टोमक ऑफ अ काउ इज लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स और 4 चैम्बर्स। जो काउ है उसका पेट जो है बहुत बड़ा होता है। पेट को, स्टोमक को हिंदी में बोलते हैं अमाशय, जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ काउज स्टोमक इज द बिगेस्ट एंड इट इज कॉल्ड रूमेन। जो काउ का पहला चैम्बर है, पहला कंपार्टमेंट है, वो बहुत बड़ा होता है, उसी को हम बोलते हैं रूमेन। जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, काउ का पूरा पेट है, और ये जो बड़ा वाला ये सब चीज है ये क्या है, रूमेन है, ठीक है ना। When cow eat grass as food while grazing, it does not chew it completely because it has no time for it. जब गाय जो है घास खाती है, जब उसको घास चराने के लिए लिया जाता है तो वो जल्दी कंप्लीटली मतलब चबा नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी घास को पूरा चबा पाए और फिर और खा पाए, तो वो जल्दी पहले खा लेती है। The cow swallows the grass quickly with the little chewing and store in the rumen, which is the first compartment of stomach. तो जो घास है वो जल्दी काऊ है वो घास को जल्दी खा लेती है और थोड़ा चबा के उसे रूमन में क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, जो कि उसके पेट का फर्स्ट पार्ट है। द रूमन कंसिस्ट सेल्यूलोज डाइजेस्टेड बैक्टीरिया। रूमन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ काउ स्टार्ट टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास फूड। वो बैक्टीरिया जो रूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस घास के अंदर जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द रूमेन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड कर्ड। जो डाइजेस्टेड फूड है रूमेन के अंदर, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसे धीरे डाइजेस्ट करती है काउ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम व्हेन द काउ इज रेस्टिंग द कर्ड फ्रॉम रूमेन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ काउ इन स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम। जब कुछ टाइम बाद जब काउ रेस्ट करती है तो उसके पेट में से क्या निकलता है, रूमेन में से क्या निकलता है, रूमेन से मुंह तक बाहर क्या आता है, कुछ कर्ड टाइप का बाहर निकल के आता है। जो कर्ड बताया ना मैंने अभी आपको, वो बाहर निकल के आता है, थोड़ा बाहर निकल के आता है। द काउ नाउ च्यू द कर्ड थ्रूली। अब काउ क्या करती है, उस कर्ड को धीरे चबाती है। दिस इज वाई many times we see a cow moving its jaw from side to side and chewing continuously even when it is not eating grass. आपने देखा होगा जब गाय आराम से बैठी होती है, वो घास वगैरह कुछ नहीं खाती होती, फिर भी उसका मुंह जो है कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तब क्या होता है, वो क्या होता है, कर्ड होता है, वो कर्ड को ही चबा रही होती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द कर्ड partially digest food is brought back from the stomach to the mouth of animals and chewed again is called ruminant. उस प्रोसेस को, जो कर्ड वाली प्रोसेस है, धीरे फूड को डाइजेस्ट करना, वो क्या होता है, वो मुंह से पेट से मुंह में वापस आता है और उसे क्या नाम है, जानवर जो गाय है उसे चबाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, ठीक है, यानी कर्ड को चबाना। ऑल द एनिमल्स विच च्यू द कर्ड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। सारे एनिमल्स कर्ड को चबाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है बच्चों। When curd is thoroughly chewed in mouth of the cow, it is swallowed again. जो काऊ जो है अपने मुंह में उस कर्ड को चबा लेती है तो वो दोबारा से नीचे चला जाता है। बट दिस च्यूड कर्ड डज नॉट बैक टू द रूमन। लेकिन जो कर्ड उसने चबाया है वो वापस से रूमन में नहीं जाता है। द thoroughly chewed curd now goes into the other compartment of the cow's stomach and then into the small intestine for complete digestion and absorption. अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो कर्ड चबा हुआ कर्ड है वो रूमन में नहीं जाता है, बल्कि कहाँ जाता है, वो काऊ के पेट के दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, किस लिए, ताकि कि उसका पूरा डाइजेशन, कंप्लीट पाचन
हो सके, फिर वो एब्जॉर्ब होता है फूड, ठीक है। The ruminants like cow cannot chew their food completely at the time when they eat because they have very short time available for grazing grass। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ruminant होते हैं यानी काऊ, बफेलो, गॉट, ये सब क्या है, अपना खाना एक ही बार में जल्दी से चबा नहीं पाते हैं क्योंकि इनके पास चरने के लिए बहुत कम समय होता है। सो दे वॉन्ट टू स्टोर एज मच ग्रास एज पॉसिबल इन द स्टोमक इन द शॉर्ट टाइम अवेलेबल टू दैम। तो उनके पास जितना टाइम होता है वो उस टाइम में जल्दी जल्दी अपने पेट में उस ग्रास को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। द एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स कैन सर्वाइव ऑन ग्रास एज फूड बिकॉज दे हैव सर्टेन बैक्टीरिया इन द ह्यूमन पार्ट ऑफ देयर स्टोमक विच कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ग्रास। जो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके पेट के अंदर एक रूमेन पार्ट होता है, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है घास में, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ये बच्चों में भी आपको बता चुकी हूँ यही वाली चीज़। वी कैन नॉट यानी कि वी यानी हम लोग, ह्यूमन बींग, मानव लोग, कैन नॉट सर्वाइव बाई ईटिंग ओनली ग्रास और रॉ leaf vegetables because these food contain mainly cellulose carbohydrate and our body does not have any bacteria which can digest cellulose carbohydrate। हम यानी ह्यूमन बींग्स जो है घास नहीं खा सकते या फिर हरी पत्तियां नहीं खा सकते, उन्हीं को खाने से हम जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनके उस फूड में क्या होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और हमारे बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सके। एनिमल्स के अंदर तो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसलिए वो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। So far we have discussed the digestion in human beings and other animals which possess digestive system made up of number of organs together working together। तो अभी हमने ह्यूमन का डाइजेशन और अदर एनिमल्स का डाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। There are however many small animals which do not have a mouth and a digestive system। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव नो फिक्स्ड माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम इन टिनी एनिमल्स कॉल्ड अमीबिया। एक एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ना तो कोई फिक्स्ड माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो एक छोटा सा एनिमल है, उसे हम बोलते हैं अमीबिया। We will now discuss how such an organisms take in food and digest in। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे जानवर का जो खाना है वो अपने अंदर कैसे लेगा और उसे कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो आज के लिए बच्चों इतने ही, आपको ये ढंग से पढ़ना है, रीड करना है और समझना है। कल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अमीबिया, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।